Good morning, students. Welcome to Anil Sir's Accounts and Cost classes. This is a challenging sum number 12C. इस टाइप का सेम सम्स ऑलमोस्ट CBSE में आया था. मेरा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी इस सम को करने के लिए बहुत टाइम लगा दिया था. तो इसमें स्पेशलिटीज क्या है? इसमें डिफिकल्टीज टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना था, एक नंबर 2 कॉस्ट इन एडवांस कितना, वो भी क्लियरली नॉट गिवन. ओके, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट का भी सम्स है. एंड इस समय डिफिकल्ट टू फाइंड द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना एंड रिफंड कितना हुआ, that is also different, very difficult. Okay, so first we are finding out the difficult portions in the working note. पहले हम लोग देखते हैं सम को रीड आउट करता है, क्या इतना डिफिकल्टीज है, why it is challenging sum, देखता है why it is different from other sums. तो इस सम में क्या दिया था, देख के तो बहुत इजी लगता है. Sagar Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each, payable as 2 on application, rupees 2 on allotment, rupees 3 on first call, and balance. Though the 4 है, balance 10 is on final call. Applications for 70,000 equity shares were received. Applications for 10,000 shares were rejected, and amount is immediately refunded. And remaining shares are allotted on pro rata basis. That is remaining 60,000 shares को 50,000 शेयर दे दिया pro rata basis, मतलब excess share is 10,000 shares. And excess money were transferred to share allotment and calls if any, मतलब allotment से भी कोई एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उन लोग का मनी कॉल्स के लिए काउंट हो जाएगा, that is calls in advance होगा. Ganapati traders who applied for 600 shares paid their entire money with applications. धीरे धीरे इस पोर्शन के लिए टफ हो रहा है. 600 शेयर्स अप्लाई किया था, एंटायर मनी अलॉटमेंट का साथ एप्लीकेशन का साथ दे दिया, मतलब कुछ कॉल्स इन एडवांस भी है इसका. Vabika who had applied for 6,000 shares failed to pay the allotment money. वो भी अप्लाई किया था 600 के लिए, 6,000 shares के लिए failed to pay the allotment money and her shares are immediately forfeited. These forfeited shares were reissued to Jagriti immediately for rupees 20,000, rupees 4 per share paid up. मतलब 4 तक काउंट होगा paid up किया. That is this 2 plus 2, 4. After this issue, company made the first and final call money, made the first call and final call and received full amount. Okay, तो हमको देख के जितना इजी लगता है इतना इजी नहीं है. देखते हैं क्या डिफिकल्ट पार्ट है. इतना टाइम से डिफिकल्ट पार्ट बोल रहे कैसे होता है. फर्स्ट हम लोग वर्किंग नोट बनाता है. वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेता है, फिर इसको पॉइंट आउट कर देगा. पहले हम लोग अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करता है. कितना शेयर्स, 600 शेयर्स को कितना दिया, दैट इज यहाँ पे 10,000 शेयर्स को रिफंड कर दिया, 70,000 से 10,000 रिफंड कर दिया, बचा कितना 60,000 को 50,000 दे दिया. तो 60,000 को 50,000 दे दिया मतलब 6:5 रेशियो. तब तक 6 के लिए अप्लाई किया तो 5 मिला था. तो जो 600 के लिए अप्लाई किया था उसको कितना मिलेगा, 5/6 इंटू 600, बेसिकली 500 शेयर्स. उसको होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, इसको एक पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वन नंबर 1. नंबर 2 में बोला तो ही इज ए होल्डर ऑफ 500 शेयर. हु, गणपति ट्रेडर्स, GT गणपति ट्रेडर्स, ही इज होल्डर ऑफ 500 शेयर्स. इसके बाद भाविका who had applied for 6,000 shares failed to pay the allotment, applied for 6,000. Again भाविका को, दिस इज भाविका, कितना होल्डर
द सेम रेशियो 6:5, दैट इज 600 के लिए अप्लाई किया तो 60,000 का अप्लाई किया तो 50,000 मिला, दैट इज उसको भी मिला 5/6 इंटू वो अप्लाइड किया था 6,000 शेयर्स के लिए, तो उसको 5,000 शेयर होल्डर हुआ भाविका। नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना ये भी कर लेता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड देख के लगता है जो 70,000 इंटू 2 कर देता है। अभी तक जितना साउंड किया था उसमें तो जितना एप्लीकेशन किया था इंटू एप्लीकेशन मनी कर देता था। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज आउट ऑफ दिस 70,000 10,000 तो रिफंड हो ही गया था, तो लेकिन मिला कितना 70,000 में। अगर 70,000 अगर कैलकुलेट करेंगे इसमें 2 पार्ट में डिवीजन कर देता है। एक पार्ट 600 शेयर होल्डर है जो वो 600 के लिए अप्लाई किया था, पूरा मनी दे दिया, और एक आदमी बाकी अमाउंट बाकी इज 69,400 शेयर्स। तो कितना मिला 69,400 इंटू 2 कितना मिला 1,38,800। एंड यहाँ पे 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 10 2 तो नहीं और 10 दे दिया, तभी शाम को डिफिकल्ट हो गया। तो 1,48,800 रुपीज, दिस इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नहीं तो सब लोग गलती से क्या करके आ गया था, कोई स्टूडेंट्स 70,000 इंटू 2 1,40,000 करके आ गया था, बट एक्चुअली दिस 600 शेयर्स होल्डर 10 करके दे दिया था, पूरा एंटायर अमाउंट दे दिया था। दो इसी 600 शेयर को हमको 500 शेयर दिया था, बट वो 600 इंटू सोचा 10 करके दे देता है, पूरा सामने अमाउंट दे दिया 600 रुपया 6,000 रुपया दे दिया था। दिस इज ओके। नंबर 4 पॉइंट, दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 4 पॉइंट, अमाउंट रिफंडेड, वेरी टफ, दिस इज ऑल्सो वेरी टफ। अमाउंट रिफंडेड, रिफंडेड कितना वो चेक करना पड़ेगा। रिफंडेड मतलब 10,000 शेयर को रिफंड कर दिया इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 2 10,000 शेयर इज रिजेक्टेड। इसका बाद और भी रिफंडेड है कि बाद में कर लेते हैं, चलो ऊपर जाकर रख देता है। नंबर 5, एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर कितना एक बार देख लेता है। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, दैट इज एक्सेस शेयर, दैट इज द फॉर्मूला। पहले बहुत बार बोला था इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। एक्सेस शेयर दैट इज 10,000 शेयर्स, बिकॉज 60,000 को 50,000 दे दिया, 10,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी दैट इज 2 डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड 50,000, ठीक है। तो 2/5 तो 0.4 पर शेयर, तो कितना दिया था एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर इज 0.4, ठीक है। नंबर 6, तो कितना कौन से एडवांस कितना देखता है, कितना रिफंडेड हो गया देखता है। तो अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कितना रिफंड हो गया आपका देख रहा है। अमाउंट ड्यू फॉर कितना, अमाउंट ड्यू, दिस इज कितना था अमाउंट ड्यू फ्रॉम गणपति ट्रेडर्स, ड्यू फ्रॉम गणपति ट्रेडर्स कितना था, अमाउंट रिसीव्ड कितना, अमाउंट रिसीव्ड 600 इंटू 10 पूरा 6,000 लेस अमाउंट ड्यू कितना, वो तो 500 शेयर ही था, 500 शेयर के लिए उसको 10 रुपया करके देना था, बिकॉज उसको 600 शेयर अप्लाई किया था, उसको 500 शेयर दिया था,
तो इसलिए 500 शेयर इंटू 10 करके उसको 5,000 रुपया ही होना चाहिए था, दैट इज 1,000 रुपया उसको कहाँ पर चला जाएगा, दिस 1,000 रुपीज वो एक्स्ट्रा दे दिया, दैट विल बी रिफंडेड। क्योंकि गणपति टेलर 600 के लिए अप्लाई करके 6,000 दे दिया था, लेकिन उसमें से अमाउंट ड्यू बिकॉज ही उसको 500 शेयर दिया था, 500 इंटू 10 पूरा दे दिया था, तो 5,000 रिसीव हुआ था, दैट इज कितना, उसको 5,000 का बाद वो 1,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया था, तो 1,000 रुपीज इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच विल बी रिफंडेड। तो दिस अमाउंट इज रिफंडेड एज पर द वर्किंग नोट 6 का पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से रिफंड एक्स्ट्रा कितना, दिस 1,000 रुपीज, तो टोटल अमाउंट रिफंड इज 21,000 रिफंडेड। नाउ वर्किंग नंबर 7 में क्या होगा, हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना देखता है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना, अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट कितना, अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट सिंपली 50,000 इंटू अलॉटमेंट में 2 करके 1,00,000 रुपया, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी received at the time of application, that is excess amount received जाता, 50,000 into 0.4 कितना, 20,000 पूरा ही मिल गया, सब एक्सेस शेयर 0.4 करके सबसे मिल गया, तो 50,000 से 50,000 into 0.4 इक्वल टू कितना मिल गया, 80,000 हमको मैक्सिमम अमाउंट टू बी रिसीव्ड। इसका छोड़ के भी दिस 50,000 में ही एक आदमी है जो 500 शेयर लिया था, जो गणपति ट्रेडर्स, वो एक्स्ट्रा पैसा भी दे दिया था, जीटी गणपति ट्रेडर्स, वो एक्स्ट्रा पैसा एयरप्लेन का मनी दे दिया था, तो 0.4 करके उसमें यहाँ पे ले लिया, तो रेस्ट ऑफ द मनी इंटू 1.6 बिकॉज वो पूरा 2 रुपया ही दिया था, तो 500 यहाँ पे इंक्लूडेड आया था, तो उसी 500 का शेयर यहाँ पे भी लिया, बिकॉज वो एयरप्लेन मनी तो दिया ही था, फाइनल फर्स्ट कॉल भी दिया, फाइनल कॉल भी दिया था, लेकिन एयरप्लेन के लिए वो 2 रुपया ही दिया था, तो इसलिए 1.6 यहाँ पे 1.4 ले लिया था, तो 500 into 0.4 800 रुपया वो पहले दे दिया था, तो 79,200। ओके, इसका कोई दूसरा ऐसे भी कर सकता है, इसका 49,500 into 0.4 प्लस वो 500 into पूरा 2 दे दिया था, सेम अमाउंट ही आएगा, करके दोगे, ठीक है। 79,200 लेस कॉल्स इन एरियर, इसमें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना होगा, इसमें एक आदमी 5 शेयर के लिए जैसे कितना था, 5,000 शेयर भाभी का जो होल्ड किया था, वो पूरा फाइनल कॉल एयरप्लेन मनी दिया नहीं था, तो 5,000 इंटू उससे मिलना था 2 रुपया माइनस 0.4 तो एक्स्ट्रा पहले दे दिया था, तो कितना आ रहा है, 5,000 इंटू 1.6 8,000 वो पहले ही दे दिया था, तो 71,200 इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए हमको 71,800 मिला था। ओके ओके, नेक्स्ट हमको नंबर 8 कॉल्स इन एडवांस, लास्ट नंबर इज कॉल्स इन एडवांस, दैट्स ऑल, कॉल्स इन एडवांस, ये भी हुआ था। और कॉल्स इन एडवांस कौन था, ओनली गणपति ट्रेडर्स, वो जो 500 शेयर होल्ड किया था वो पूरा फाइनल कॉल तक पूरा दे दिया था। इसका मतलब है अलॉटमेंट का बाद जो एक्स्ट्रा पैसा देता है उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोल के ट्रीट करता है। तो 500 शेयर वो 3 + 3 वो 600 रुपीज, 500 इंटू 3 + 3 3,000 रुपया इज कॉल्स इन एडवांस। एंड दिस इज ऑल द वर्किंग नोट्स। हम लोग के बाद जर्नल एंट्री करेंगे। पहले इस वर्किंग नोट को यहाँ पे एक जगह में हम लिख देता है पॉइंट आउट करके, इसके बाद हम जर्नल टानता है। ओके, सो हम लोग जर्नल करेंगे। तो जर्नल करने का पहले एक बार इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जर्नल में लगेगा, जो वर्किंग नोट कर लिया इसका बार नोट डाउन कर लिया हमने। अपने क्या कहा था, एप्लीकेशन हमारी रिसीव कितना 1,48,800 यहाँ पे लिख लिया।
अमाउंट रिफंडेड 21,000, एप्लीकेशन का टाइम में जो मिला था 20,000 रिफंड कर देगा। फिर चाहिए था 7 नंबर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना चाहिए था, आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज 71,200, यहाँ पे लिख दिया बैंक अमाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस कितना था 500 शेयर होल्डर 3,000 रुपया दे दिया था। तो इसका बाद हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बना के जर्नल करता है। ओके, इट विल टेक 6-7 मिनट्स। ओके, तो हम लोग एक बार जर्नल स्टार्ट करता है। जर्नल स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे लिख दिया था जो जो वर्किंग नोट में था, जो कैलकुलेशन ऑलरेडी कर दिया था। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज 1,44,800, अमाउंट रिफंडेड इन एप्लीकेशन इज 21,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 71,200 जो बैंक अमाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस इज दिस। और एक तो चीज मिस कर दिया था, वो है वर्किंग नोट 9, अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। कौन सा अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट कितना है 50,000 इंटू 0.4 सब के लिए 20,000 एंड 500 शेयर होल्डर जो है जो गणपति ट्रेडर्स उसके लिए 1.6 भी एक्स्ट्रा मिल गया था अलॉटमेंट का मनी 800। सो 20,800 इज एक्चुअली ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अच्छा जानना स्टार्ट करता है पहले ही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, ऑलरेडी अमाउंट रिसीव्ड इज 1,44,800, 1,44,800, 1,44,800। नाउ एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस ऑल्सो टू बैंक रिफंड कर दिया एंड टू एक्सेस शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट अकाउंट। इतना कुछ है। तो एप्लीकेशन इज 1,44,800, शेयर कैपिटल में तो 50,000 इंटू 2 ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 1,00,000। कॉल्स इन एडवांस हम यहाँ पे कर दिया था, इट इज 3,000 जो गोपाल गणपति ट्रेडर्स रिफंड कर दिया। कितना रिफंडेड 21,000, पहले वर्किंग नोट में दिखा दिया था, वर्किंग नोट 4 में रिफंड इज 21,000 एंड शेयर में हम लोग कैलकुलेट किया अभी अभी 20,800। सो 1,44,800 हो गया। नेक्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू दिखाना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का नॉर्मल फॉर्मूला है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, ये तो 50,000 इंटू जस्ट 2, 1,00,000। अभी पैरेंट मनी रिसीव हुआ, रिसीव होने के टाइम में एक आदमी फेल भी कर दिया, कॉल्स इन एरियर। भाविका हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ओके, तो जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट calls in area account debit to share allotment। कितना, शेयर अलॉटमेंट में हमको लिख देता है, पहले अलॉटमेंट में लिखा था 1,00,000, इसमें से 20,800 पहले ही ट्रांसफर हो गया था क्रेडिट में। तो मोर टू बी क्रेडिटेड कितना, 1,00,000 माइनस 20,800 दैट इज 79,200। 79,200 अलॉटमेंट में हमको मैक्सिमम अमाउंट मिलना चाहिए, लेकिन इसमें से कॉस्ट इन एरियर इज
5,000 शेयर होल्डर्स, वही भाभी का लिया था, 6,000 का अप्लाई किया था, 5,000 मिला था, 5,000 इंटू कौन सा एरिया कितना कितना था 2 में 0.4 एक्स्ट्रा दे दिया था, सो कॉस्ट एरिया इज 5,000 इंटू 1.6 8,000 बाकी अमाउंट मिल गया। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट यहाँ पे 71,200 करके भी रखा था, तो यहाँ पे भी 71,200 आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, आफ्टर द अलॉटमेंट क्या हुआ था, द अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर्स आर इमीडिएटली फॉरफिटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर्स आर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो अभी फॉरफीचर एंट्री होगा और उसके बाद रीइश्यू भी होगा। फॉरफीचर मतलब कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन का नॉर्मल एंट्री पहले ही बोला था, ऑपोजिट एंट्री पास होगा। तो जर्नल क्या, ऑपोजिट मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इतना दिन तक शेयर कैपिटल में जितना उसका नाम पे क्रेडिट हुआ था अभी डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, इसमें तो साम है नहीं, टू फॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितना प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो कितना होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या बोला था, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड दैट इज 5,000 शेयर्स into face value of shares up to call made, after which call it is forfeited, after allotment that is 4, तो 4 will come 2,000 rupees, 20,000 कॉल्सन एरिया में, उसका कॉल्सन एरिया कितना था, he failed to pay 8,000 rupees, तो 8,000 दे देता है एंड शेयर फॉरफिचर में जाएगा 12,000। एक बार चेक करके देखता है मेरा जो सिस्टम है, क्रॉस चेक कितना, वही 5,000 शेयर, वो एक्चुअली कितना करके दिया था, 5,000 इंटू एप्लीकेशन मैंने 2 दिया था प्लस 0.4 भी एक्स्ट्रा दिया था, 12,000 रुपया चेक हो गया। और 6,000 इंटू एप्लीकेशन तो 6,000 ही किया था, तो 6,000 इंटू 2 करने से भी वो पता चल जाता था, 6,000 इंटू 2 12,000, तो ऐसे भी कर सकता था 2.4 इसका। ओके, चेकिंग हो गया, तो वी आर राइट। दिस फॉरफीचर के बाद कंपनी रीइश्यू कर दिया, उसका इमीडिएटली रीइश्यू कर दिया, खाली उसका शेयर, देन कंपनी मेड द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो रीइश्यू का एंट्री कर देता है एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू में कितना में किया था 20,000, तो 5,000 शेयर बोला था 4 पेड अप, 4 पर शेयर पेड अप, तो 5,000 शेयर इंटू 4 कितना होना चाहिए था 20,000, और 20,000 में रीइश्यू कर दिया था, दैट इज नो लॉस। बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में जितना जाना चाहिए था, मतलब 5,000 इंटू 4 पेड अप बोला 20,000 जाना चाहिए था, रीइश्यू भी 20,000 में कर दिया, सो देयर इज नो लॉस, नो डिस्काउंट। ओके, तो रीइश्यू के बाद शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व हमेशा हम लोग करता है रीइश्यू के बाद। आफ्टर द रीइश्यू, इफ एनी मनी रिमेन्स इन द फॉरफिचर अकाउंट दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व, यार जितना ही मनी फॉरफिचर में था पूरा टका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज नथिंग। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा अमाउंट आ जाएगा कितना, दिस इज 12,000, कितना है 12,000। इसके बाद कंपनी जस्ट लास्ट 2 एंट्रीज बाकी है, एक बार 2 मिनट में खत्म कर देता है। व्हाट इज द 2 एंट्रीज, फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल मनी, तो शेयर फाइनल कॉल के लिए जो जर्नल एंट्री होता है, शेयर फर्स्ट कॉल था एंड फाइनल कॉल था, तो फर्स्ट कॉल के लिए जर्नल क्या, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम जल्दी कर रहे हैं बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल कितना, फर्स्ट कॉल में तो कितना शेयर्स, तो 5,000 का शेयर तो रीइश्यू भी हो गया था, तो अब इसलिए 5,000 शेयर को ही करोगे, क्योंकि सबको रीइश्यू कर दिया, सबको कॉल कर दिया, तो इसलिए 50,000 शेयर्स अगेन आ गया इनटू फर्स्ट कॉल मनी इज 3,
1,65,000। से रिसिप्ट हुआ, कोई फेल नहीं किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन कॉस्ट एंड एडवांस जो मिला था अभी यहाँ पे एडजस्ट होगा। कॉस्ट एंड एडवांस पहले क्रेडिट किया था, यही यहाँ पे 3,000, तो 1,500 विल बी क्रेडिटेड नाउ एंड बाद में 1,500 क्रेडिटेड। तो कॉस्ट एंड एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना शेयर फर्स्ट कॉल में पूरा 1,50,000, उसमें से कॉस्ट इन एडवांस 1,500 रुपये है, सो रिमेनिंग 1,48,500 ऑब्वियसली रिसीव्ड। सिमिलर एंट्री टू बी पास्ड यहाँ पे कर देता हम लोग। शेयर फाइनल कॉल में एक बार फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू तो सेम एंट्री विल बी पास्ड, तो उसका तो आपको एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल में कितना था अगेन 3 रुपये, मतलब सेम अमाउंट कितना 1,50,000, 1,50,000 50,000 इंटू 3 और सेम एंट्री बैंक डेबिट, बिकॉज इसमें कोई फेल किया नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। सेम अमाउंट फाइनल कॉल में 1,50,000 लिख देता है। कॉस्ट इन एडवांस आपको रिमेनिंग 1,500 जो गणपति ट्रेडर से मिला था एंड बाकी 1,48,500 हम लोग को मिल गया एंड दैट्स ऑल। ओके, सो जर्नल इज वेरी इजी। तो खाली दिस पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सम एक बार CBSE में आया था, वो लोग को बहुत ही टाइम लग गया था। जो लोग इसका चॉइस किया था उसका और का साथ था, तो सोचा था बिगिनिंग में सोचा था इस सम इज वेरी इजी, बाद में देखा बहुत सारा कैलकुलेशन स्टाफ है, तो मिसिंग करके भी आया। और एक दो स्टूडेंट मेरा वो तो फुल्ली करेक्ट करके भी आ गया, 99 मिला था उसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।